नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 13 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान और सिंध में मौजूद पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकानों पर किया हमला। हेगसेथ ने पश्चिमी देशों से की आईसीसी छोड़ने की अपील, बताया गैर कानूनी अदालत। बांग्लादेश भागने की फिराक में था पाकिस्तानी जासूस वहाब आलम, पूछताछ में बड़े खुलासे। विदेश मंत्री जयशंकर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा संकेत, मतदाता पहचान के लिए लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। हैदराबाद में विरासत भूमि की नीलामी पर बीआरएस ने उठाए सवाल, कार्यवाही रोकने की मांग। आरजी कर मामले में मिली बड़ी सफलता, टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष ओडिशा से गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जीएस पाटिल ने दाखिल किया नामांकन। झारखंड में विधानसभा घेराव के दौरान हंगामे को लेकर 600 प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, आय से अधिक संपत्ति जांच के हाईकोर्ट आदेश को दी चुनौती। मुंबई एयरपोर्ट पर बैग में बम कहकर यात्री ने किया मजाक, रोकी गई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। लाल किले के पास कार धमाके के पीछे अल-कायदा का नया संगठन, 9 महीने पहले हुआ था हमला। उपभोक्ता आयोगों में मामलों के बढ़ते बैकलॉग पर सीजेआई ने जताई चिंता, मांगी देश भर की रिपोर्ट। सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर अब 29 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला। योगी सरकार ने 7 अधिकारियों के किए तबादले, लखनऊ की एसडीएम बनाई गई निधि पांडे। अहमदाबाद निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को मिले 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त। भोपाल में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन, 12 राज्यों के युवा हुए शामिल। इंदौर में 12 साल पुराने कृष्णा हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में 32 वर्षीय महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें 12 राज्यों के 52 से ज्यादा युवा शामिल हुए। युवाओं ने संसदीय प्रक्रिया और परंपराओं की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में साकार दृष्टि फाउंडेशन की ओर से यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपति दिलीप सूर्यवंशी मौजूद रहे। देश के 12 राज्यों से 52 से ज्यादा युवा इसमें शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रिया, ज्ञान और परंपराओं से परिचित कराना था। युवाओं ने विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है। सर एग्जैक्टली वही है, आजकल युवाओं में पॉलिटिकल एपैथी है। उनको लगता है हर एक नेता खराब है, पर जब युवा एक्चुअली अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे, जब उनको एक मंच मिलेगा जहां वो अपने ओपिनियंस बोल सकते हैं, और हर विचारधारा के, चाहे वो सपोर्टिंग में रहे चाहे वो एंटी रहे, विचारधारा एक होना जरूरी नहीं है, बट एक मत और एक जैसे राष्ट्र के लिए काम करना हर एक युवा ने, आई थिंक वो ज़रूरी है। और यही विचारधारा युवाओं में सर, ये कार्यक्रम हमने पिछले साल भी किया था, जैसे हमने बोला, और पिछले साल 250 बच्चे करीब करीब आए थे। तो बेस ऐसा तैयार होता है कि आज अगर ये युवा इधर बोल रहे हैं, घर पे बैठे युवा ये देखेंगे, वो उससे प्रोत्साहित होंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं हमने भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सिमुलेशन, बट इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन सिटिंग एट होम, एवरी यूथ सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग द शो ऑल्सो। सर आई थिंक जेन ज़ी बहुत एक समझदार जनरेशन है, बस उनको एक दिशा अच्छी मिले। एंड आई थिंक मोर एंड मोर जेन ज़ी शुड बी पार्टिसिपेटिव इन पॉलिटिक्स। उनके ओपिनियंस होने चाहिए, और वो भी खुद के ओपिनियंस होने चाहिए। सोशल मीडिया में ब्रेन वॉश्ड ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। खुद एक उन्होंने दोनों साइड्स की न्यूज़ पढ़नी चाहिए, एक खुद का ओपिनियन तैयार करना चाहिए, ताकि ब्रेन वॉश ना हो जेन ज़ी। और आई थिंक जेन ज़ी में बहुत कैपेसिटी है, पोटेंशियल। अहमदाबाद निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले।
इससे 5,785 से ज़्यादा रोजगार बनेंगे और मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में जमीन, बिजली, पानी और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास में साझेदार बताते हुए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। निवेश प्रस्तावों में सीमेंट, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल समेत क्षेत्र शामिल हैं। वेल्सपन ग्रुप के माननीय चिंतन ठाकर जी, हमारे ACS नीरज मंडलोई जी, PS सेल्वेंद्रन, इस अवसर पर मौजूद इस सभागार में अलग अलग क्षेत्र की उद्योग और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की कृपा है। गुजरात आज से नहीं, भगवान कृष्ण के काल से, भले ही भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, बहुत बड़ा पराक्रम किया, उनका अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन हम सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जब तक वो द्वारकाधीश हुए ना उनको अच्छा लगा ना दुनिया को उनका वो रूप ध्यान में आया। तो गुजरात की धरती श्री लगाने वाली है, समृद्धि देने वाली है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी दुनिया देख रही भारत की तरफ नरेंद्र मोदी जी का देश हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा करके अपनी परमात्मा की दया से यश की प्राप्ति तो करते ही, लेकिन कई जीवन में कई लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है उसका बड़ा योगदान आपके अपनी पुरुषार्थ से आता है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। पुलिस, CAF, CISF, होमगार्ड, NCC और स्काउट गार्ड ने परेड और सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। पुलिस, SAF, CISF, जेल गार्ड, होम गार्ड, NCC और स्काउट गाइड्स ने संयुक्त परेड का अभ्यास किया। ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सलामी और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूर्वाभ्यास किया गया। खास बात यह रही कि एक पुलिसकर्मी ने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने से लेकर सलामी लेने तक की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मुख्य समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इंदौर में जोमेटो डिलीवरी बॉय से मोबाइल लूट का 72 घंटे में खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में जोमेटो डिलीवरी बॉय से मोबाइल लूट के मामले का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने ऑटो चालक राज और उसके दोस्त जय चंदेरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस ने करीब 120 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जाँच में बिरयानी दुकान पर किए गए UPI भुगतान से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके आधार पर पुलिस दोनों तक पहुँची। दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना तुकोगंज के अंतर्गत न्यू पलासिया में एक सुसाइड का मामला सामने आया है। सुसाइड
एक युवती जो कि जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और जो कि एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी, उनके द्वारा अपनी चुन्नी से फांसी लगा लिया गया है। तो हमारी जो एफआरबी की टीम है और एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा जांच कर ली गई और अभी तक जो प्रारंभिक जांच है, उसमें मामला सुसाइड का ही नजर आ रहा है। हम सारे साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं और जितने भी संभावित लोग हैं, उनके कथन लिए जा रहे हैं और उसके बाद आगे की जांच में ये पुष्टि की जाएगी कि मृत्यु की असली वजह क्या है। अभी तक हमें सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम जो भी उनके लोकेशंस थे जहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी और जहाँ पे वो निवासरत थी, दोनों जगह पे हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। जो मृतिका है उनका मोबाइल भी हमारे समक्ष आया है, तो उससे भी हम चेक करेंगे कि और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कोई सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है या नहीं। अभी तक जो जांच अभी आगे चल ही रही है, तो जैसे ही कुछ उसमें अपडेट आता है तो हम अपडेट करेंगे। इंदौर के न्यू पलासिया में 32 वर्षीय निजी कॉलेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध मौत हुई। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच शुरू की और आत्महत्या के कारण तलाश रही है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के न्यू पलासिया में निजी कॉलेज की 32 वर्षीय महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने दुपट्टे से फांसी लगाई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक और डिजिटल जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस महिला के घर और कॉलेज में पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों और कॉलेज के साथियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना तुकोगंज के अंतर्गत न्यू पलासिया में एक सुसाइड का मामला सामने आया है। सुसाइड एक युवती जो कि जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और जो कि एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी, उनके द्वारा अपनी चुन्नी से फांसी लगा लिया गया है। तो हमारी जो एफआरबी की टीम है और एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा जांच कर ली गई और अभी तक जो प्रारंभिक जांच है, उसमें मामला सुसाइड का ही नजर आ रहा है। हम सारे साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं और जितने भी संभावित लोग हैं, उनके कथन लिए जा रहे हैं और उसके बाद आगे की जांच में ये पुष्टि की जाएगी कि मृत्यु की असली वजह क्या है। अभी तक हमें सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम जो भी उनके लोकेशंस थे जहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी और जहाँ पे वो निवासरत थी, दोनों जगह पे हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। जो मृतिका है उनका मोबाइल भी हमारे समक्ष आया है, तो उससे भी हम चेक करेंगे कि और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कोई सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है या नहीं। अभी तक जो जांच अभी आगे चल ही रही है, तो जैसे ही कुछ उसमें अपडेट आता है तो हम अपडेट करें। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीओ न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।